टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आपका एक बार और स्वागत करता है। तो ये जो रीडिंग है ये है येस या नो की। क्वेश्चंस तो हमेशा ही हम सबके पास होते ही हैं यूनिवर्स से पूछने के लिए। तो ये रीडिंग में आपके लिए हम देखेंगे कि क्या आ रहा है, येस आ रहा है कि नो आ रहा है, और वो येस और नो के ऊपर टैरो से गाइडेंस देखेंगे और फिर कृष्णा कार्ड से कृष्णा जी के आपके लिए क्या गाइडेंस है, वर्ड्स ऑफ विजडम है, वो देखेंगे। आपके पास यहाँ 3 ऑप्शंस हैं, 3 स्माइलीज। ये है ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर 2 एंड ये है ऑप्शन नंबर 3। बिफोर इस रीडिंग को हम शुरू करें, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ ये रीडिंग ना रेजोनेट हो, उनको अपना सही आंसर ना मिले। उसका ये मतलब नहीं कि रीडिंग में प्रॉब्लम है, उसका ये मतलब है कि शायद यूनिवर्स अभी आपको उसका आंसर नहीं देना चाहते, इसीलिए इस रीडिंग में आपको वो आंसर नहीं मिला। मैंने कोशिश की है, क्योंकि मैं इंट्रो बाद में रिकॉर्ड करती हूँ, कि मैं आपको कार्ड्स के थ्रू थोड़ा सा बता सकूं कि आपके क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या सिचुएशन हो सकती है जो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेकिन अगर उसमें आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने कवर नहीं किया, तो आप इस रीडिंग को अपनी सिचुएशन और इसके आंसर्स को अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट करके देखिए, कनेक्ट करके देखिएगा। जनरल रीडिंग है, इसीलिए हर किसी की एनर्जी से कनेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है, बट मैं हमेशा प्रे करके ही शुरू करती हूँ रीडिंग की। जो भी इस रीडिंग पर आए उनको उनके जवाब ज़रूर मिले। सो आई होप इस रीडिंग से आपको जवाब भी मिलेगा और आपको गाइडेंस भी मिलेगी। जब आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो बहुत क्लियर क्वेश्चन फ्रेम कीजिएगा, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन फ्रेम मत कीजिएगा। अगर आप कोई सपोज़ करियर के लिए पूछना चाहते हैं तो पूछिए, क्या मैं इस पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा। सिंपल क्वेश्चन पूछिए ताकि आपको उसका सिंपल आंसर मिले। सो बहुत सोच समझ के अपना क्वेश्चन फ्रेम कीजिए, ऑप्शन चॉइस कीजिए। अगर आपके पास एक से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो आप चाहें तो तीनों की रीडिंग देख सकते हैं, अगर आपके पास एक से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, या आप एक ही रीडिंग में उसके आंसर ढूंढ सकते हैं, ये आपकी चॉइस रहेगी। तो मैं ऑप्शन 1 के साथ शुरू करूँगी। नेक्स्ट क्लिपिंग में आपको अपने ऑप्शंस का एक क्लोजर व्यू मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप सबके टाइम के लिए, पेशेंस के लिए और प्रेजेंस के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओके, तो ग्रुप 1 देखते हैं कि पहले पेंडुलम आपको क्या आंसर देता है। जो भी आंसर रहेगा उसके बाद देखेंगे कि वो आंसर क्यों है, येस या नो, टैरो कार्ड से, और फिर देखेंगे कृष्णा गाइडेंस क्या है। चलिए, पेंडुलम ग्रुप 1 का जो क्वेश्चन है उसका आप क्या जवाब देना चाहते हैं। आपका आंसर है यस ग्रुप 1, पर बहुत स्लो है ये, तो ये आपकी तरफ आने में शायद थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, इसीलिए ये स्लो मूव कर रहा है। पर अभी देखते हैं कि आपका जो भी क्वेश्चन रहा है उसके लिए ये यस जो है ये क्या बताता है हमें। मैं इंट्यूटिवली यहाँ से 3 या 4 कार्ड्स लूँगी, आपकी सिचुएशन से, आपके इस आंसर से कनेक्ट करके ये मैसेज लीजिएगा आप, ठीक है। तो मैं पहला कार्ड ये उठाना चाहूँगी कि ये येस है तो क्यों है। ओके, सो ये येस इसीलिए है क्योंकि अभी आपको जो भी प्लान्स हैं आपके माइंड में, जो भी थॉट्स हैं, आपको उसके लिए अभी बहुत एक्शन लेने की ज़रूरत है। करेजियसली, फियरलेसली एक्शंस लेने की ज़रूरत है। आपको अपनी पावर को समझने की ज़रूरत है, अपनी पोजीशन को समझने की ज़रूरत है, और उसको आप बेस्ट अपने ग्रोथ के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको समझने की ज़रूरत है, ऑनेस्टी के साथ, और प्रैक्टिकल होके हर एक डिसीजन को लेना ज़रूरी है। विजडम की ज़रूरत है, अपने प्लान्स को
किसी के सामने डिस्क्लोज़ मत कीजिएगा जब तक सही टाइम नहीं होता। ये एक्शन आप लेंगे तो जैसे आप एक्शन लेते जाएंगे ये यस आपकी तरफ आता जाएगा। और मैसेजेस देख लेते हैं और क्या कहना चाहते हैं आपको एंजल्स। आपके पास शायद अभी बहुत सारी, कुछ लोगों के पास यहाँ चॉइसेस हैं या उनकी लाइफ में ऐसे इल्यूजन्स हैं जिनको अभी ख़त्म करने की ज़रूरत है। जो भी आपका क्वेश्चन है उसका येस आंसर ज़रूर है, लेकिन उस येस को फुलफ़िल होने के लिए आपको अपनी लाइफ में सही चॉइस करने की ज़रूरत है। उस चॉइस के साथ खड़े रहना और उस चॉइस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, तभी वो येस आपकी लाइफ में आ पाएगा। मैं इस कार्ड की तरफ ड्रॉन हो रही हूँ। आपके पास है नाइट ऑफ कप्स। तो अगर आप में से किसी ने पूछा है कि आपके लिए प्रपोज़ल आएगा, मैरिज प्रपोज़ल या लव प्रपोज़ल, या आपने जहाँ भी इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया हुआ है, या आप एक स्टूडेंट है तो किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, या अगर आप किसी के साथ डिस्प्यूट में हैं या कोई आपसे रूठा हुआ है, आपको उनको मनाना है कि आपको उनकी फॉरगिवनेस मिलेगी, तो उसका आंसर भी येस है, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की अभी ज़रूरत है। वो इमीडिएटली आपके पास नहीं आएगी चीज़, उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है कि वो चीज़ आपकी लाइफ में आए। सो ये एक और आंसर है। मैं एक लास्ट कार्ड उठाना चाहूँगी। मैं इस कार्ड की तरफ ड्रॉन हो रही हूँ, हार्ड वर्क। सो आपको अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करना है, अपने लिए वो हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी है जो आपको हर एक डिस्ट्रैक्शन से हटाएगी और आप सिर्फ अपने ड्रीम, अपने गोल को अचीव करने पे फोकस कर पाएंगे। सो ये हार्ड वर्क आपकी लाइफ में रहेगा और डेफिनेटली ये आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। कृष्णा जी से आपके लिए वर्ड्स ऑफ विजडम देख लेते हैं। मैं 2 कार्ड कृष्णा जी की लूँगी और उनकी ब्लेसिंग है, गाइडेंस है या मैसेज है वो देखते हैं। आपके पास है लॉ ऑफ कर्मा। सो यहाँ पर कृष्णा जी कह रहे हैं कि जो भी आपने डीड्स किए हैं उनका अब पे टाइम है। सो अगर आपके डीड्स अच्छे रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि आपके पास येस का आंसर है, सो वो आपको मिलेगा डेफिनेटली। डिवाइन टाइमिंग एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है लाइफ में, उसके लिए पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी। मैं एक ये कार्ड उठाना चाहूँगी और आपके लिए, आपके पास है फ्लो विद द रिदम। सो यहाँ कृष्णा जी कह रहे हैं कि जो चीज़ें जैसी हो रही हैं उनको आप वैसे ही होने दीजिए। अगर आप ज़्यादा उस फ्लो में अपनी तरफ से कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगे तो फिर डेफिनेटली उस चीज़ में आपको वो रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो जो चीज़ हो रही है उसको होने दीजिए, आपके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए ही वो हो रहा है। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो पहले हम देखेंगे कि आपके लिए पेंडुलम से हमारे पास क्या आंसर आता है, येस या नो। उसके बाद टैरो से देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस येस या नो के लिए, और फिर कृष्णा गाइडेंस, मैसेज, ब्लेसिंग या वर्ड्स ऑफ विजडम क्या हैं। तो चलिए पहले पेंडुलम से आपके क्वेश्चन का आंसर पूछ लेते हैं। पेंडुलम प्लीज़ कनेक्ट विद एनर्जी ऑफ ग्रुप 2। आप उनको क्या जवाब देना चाहते हैं उनके क्वेश्चन का। आपका आंसर है येस, और ये तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है। आप देख सकते हैं कितना तेज़ ये पेंडुलम चल रहा है। सो डेफिनेटली ये येस आपकी तरफ जल्द ही आ रहा है। थैंक यू पेंडुलम। अब देखते हैं कि आपके पास टैरो से क्या गाइडेंस आ रही है। मैं इंट्यूटिवली यहाँ से 3 से 4 कार्ड्स पिक करूँगी आपके लिए। जो भी मैसेज या गाइडेंस मुझे मिलेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए देखते हैं मैं किस कार्ड की तरफ ड्रॉन हो रही हूँ। इस साइड हो रही हूँ मैं। पिक अप दिस कार्ड फॉर यू। आपके पास है किंग ऑफ सोर्ड्स। सो अगर आपने पूछा है कि क्या आप उस अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आएंगे जहाँ आपके थॉट्स, आपके प्लान्स, आपका
लास्ट से होगा, इम्पॉर्टेंट होगा, तो येस आप आएंगे, बट यहाँ आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत काम करना पड़ेगा। आपकी कम्युनिकेशंस में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, और किस टाइम पे क्या कम्युनिकेट करना है उसकी विजडम होनी चाहिए। ऑल्सो कम्युनिकेशन टॉक्स अबाउट लिसनिंग, तो कितना आप पेशेंटली दूसरे को भी सुन रहे हैं। सो अगर पोजीशन आ रही है तो उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है। ये एक है आपका जवाब, गाइडेंस है। देखते हैं और क्या है आपके लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सो यहाँ पे अगर आपने पूछा है कि क्या मुझे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई एक्शन लेना चाहिए, क्या जो मेरे प्लान्स हैं मैं उनको फुलफ़िल करने के लिए आगे बढ़ूँ, कुछ भी ऐसा अगर आप सोच रहे हैं जहाँ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड आपसे कह रही है कि येस आप अपने फियरलेसली और करेजियसली अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़िए। आपने बहुत सोच लिया है, आपने प्लान कर लिया है, अब उसको एक्शन में लाने की ज़रूरत है। और अगर आप ऑलरेडी एक्शंस ले रहे हैं, क्योंकि ये येस आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है, सो आप उस चीज़ को जल्दी अचीव कर पाएंगे। बस अपने प्लान्स को, अपने एक्शंस को बहुत वाइजली लीजिए, प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस लेते रहिए, और हर एक चीज़ सब इकट्ठा मत रिवील कीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अपने थॉट्स को, अपने प्लान्स को वैसे वैसे रिवील कीजिएगा। और क्या है आपके लिए, आपके पास है एस ऑफ कप्स। अगर यहाँ पर आप प्रेगनेंसी के लिए पूछ रहे हैं, अगर आप यहाँ पे कोई लव रिलेशन के लिए पूछ रहे हैं, प्रपोज़ल के लिए या मैरिज प्रपोज़ल के लिए, या कोई ऐसी न्यूज़ जो वाकई आपको बहुत खुश करेगी, तो वो आपके लिए आ रहा है, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक येस है ही। और मैं ये लास्ट कार्ड आपके लिए पिक करना चाहूँगी। आपके पास है द फूल। सो कुछ नया शुरू करने वाले हैं आप। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पूछ रहे हो कि क्या हमारे इस साल हम इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जा पाएंगे, तो येस एक न्यू जर्नी आपके लिए शुरू होने वाली है। अगर आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आपने पूछा है जिसका आपको आइडिया नहीं है, तो ये कार्ड उसके लिए भी इंडिकेट करता है। अगर आप कुछ कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, उसके लिए आप पूछ रहे हैं, तो ये कार्ड उसके बारे में भी बता रहा है। कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में, एक फ्रेश स्टार्ट आ रहा है आपकी लाइफ में। बट आप जो भी चीज़ करना चाहें उसके लिए थोड़ा सा पहले रिसर्च ज़रूर कर लें, ताकि आप कंप्लीटली अवेयर हैं और किसी प्रॉब्लम में नहीं आए। सो ये आपके क्वेश्चंस हो सकते थे, और ये आपकी गाइडेंस है टैरो से। कृष्णा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं। डू योर कर्मा। यहाँ कृष्णा जी आपसे कह रहे हैं कि अपना काम करते रहिए। हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है, अपनी डीड्स करना। तो कृष्णा जी कह रहे हैं अपने कर्मा कीजिए, फेथ मत छोड़िए, और हर एक सिचुएशन के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखिए। तो कृष्णा जी आपको इस चीज़ के लिए गाइड कर रहे हैं। मैं ये कार्ड उठाना चाहती हूँ। बी हम्बल का कार्ड है। अगर आप में से कुछ लोगों में एंगर बहुत है, तो यहाँ कृष्णा जी कह रहे हैं कि आपके जो एंगर है और जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, उनको आपको कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा और एक न्यू बिगनिंग करनी पड़ेगी। सो ये न्यू बिगनिंग इसके लिए भी हो सकती है, और जब हम एक पोजीशन पे होते हैं वहाँ हमारा एंगर बहुत चीज़ें ख़राब कर सकता है। सो ये आपके लिए इस चीज़ के लिए गाइडेंस हो सकती है कि आपको एक न्यू बिगनिंग के लिए अपनी ये एक हैबिट को छोड़ना पड़ेगा, ताकि आप उस न्यू बिगनिंग को बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाएँ। उस न्यू बिगनिंग को आप बहुत अपनी ग्रोथ के लिए यूटिलाइज़ कर पाएँ, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है। सो ये आपके कृष्णा जी से मैसेजेस थे। आई होप ये रीडिंग ने आपको हेल्प किया है। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो देखते हैं पेंडुलम आपको क्या जवाब देना चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे टैरो से आपके लिए गाइडेंस, और कृष्णा जी आपको क्या मैसेजेस, गाइडेंस या आपके लिए क्या वर्ड्स ऑफ विजडम है। सो पेंडुलम प्लीज़ कनेक्ट टू एनर्जी ऑफ ग्रुप नंबर 3। उनके लिए आपके पास क्या आंसर है।
आपके लिए आंसर है यस, ग्रुप नंबर 3। और ये तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है, अगर आप देख सकते हैं तो पेंडुलम तेज़ से घूम रहा है। लेकिन मुझे एक ये भी इंट्यूशन हो रही है कि आप जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी ये यस है, उसमें थोड़ा सा टाइम लीजिएगा यस बोलने के लिए, या जो भी आपकी सिचुएशन है थोड़ा सा उस पर एक थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा आप उस तरफ डालिएगा बिफोर आप इस चीज़ के लिए यस कहें। थैंक यू पेंडुलम फॉर योर गाइडेंस। चलिए अब देखते हैं कि टैरो से आपके पास क्या गाइडेंस या मैसेजेस हैं। मैं इंट्यूटिवली आपके लिए 3 से 4 कार्ड्स पिक करना चाहूँगी इधर। आई थिंक मैं इस कार्ड की तरफ ड्रॉन हो रही हूँ। सो आपके लिए है 9 ऑफ सोर्ड्स। सो अगर आप ये पूछ रहे हैं कि जिस एंग्जाइटी से, जिस सिचुएशन से आप गुज़र रहे हैं, जहाँ आपको डायरेक्शन नहीं दिख रहा, जहाँ आपके थॉट्स बहुत कंफ्यूजिंग हैं, क्लैरिटी नहीं आ रही है आपको, आप रात को ठीक से सो नहीं पा रहे, आपकी लाइफ कहीं ना कहीं रुक सी गई है, तो क्या उस सिचुएशन में चेंज है? यस, चेंज है, और वो चेंज आपके बेटरमेंट के लिए ही होगा, और ये चेंज जल्द आने वाला है आपकी लाइफ में। ये आपका फर्स्ट मैसेज है। देखते हैं आपका सेकंड मैसेज क्या है। यस, आपके पास क्लैरिटी आ रही है। अगर आप किसी अपने प्रॉब्लम्स को लेकर या आप किसी आइडिया को लेकर स्टक हो रहे हैं प्रोजेक्ट में, तो वो आइडिया आपकी तरफ आ रहा है, एक क्रिएटिविटी आ रही है आपकी तरफ। और अगर आपको कोई सही डायग्नोस चाहिए तो वो भी आपके लिए आ रहा है आपकी हेल्थ को लेकर। सो डेफिनेटली थॉट्स में आपकी क्लैरिटी आती हुई मुझे नज़र आ रही है। और जैसे ये क्लैरिटी आएगी, आप अपने एक्शंस ले पाएंगे। जहाँ पे भी आपकी लाइफ इस टाइम पे रुकी हुई है, वहाँ आप अपने लिए एक न्यू बिगनिंग देखेंगे। ये एक्शन आपके लिए कोई न्यू जॉब के फॉर्म में हो सकती है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, बट ये एक्शन आपके खुद की तरफ से भी हो सकता है कि आपको इस एनर्जी से निकलना है। अब आप इस एनर्जी में और रहना नहीं चाहते, तो उसकी तरफ भी आप एक्शंस लेंगे। ये कार्ड आपसे ये भी कह रहा है। और जो भी आपके एक्शंस होंगे वो बहुत वेल थॉट ऑफ होंगे। जैसा मैंने आपसे कहा, सोच समझ के थोड़ा सा टाइम दीजिएगा जो भी आप करना चाहते हैं। सो उसकी प्लानिंग अच्छे से कीजिएगा। हर एक चैलेंज को सोच के उसमें क्या ऑब्स्टिकल आ सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या प्लान्स रहेंगे। सो एक डिटेल में अपना रोड मैप तैयार कीजिएगा, जो चीज़ आप लाइफ में जिसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये लास्ट कार्ड आपके लिए लेते हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये भी आपके थॉट्स की ही बात कर रहा है कि सडनली आपको एक आइडिया आ जाएगा जो आपकी स्टक चीज़ में एक मूवमेंट लाएगा, और आप उसको बिल्कुल भी अब डिले नहीं करेंगे। ये भी कह रहा है कि आपकी तरफ कोई न्यूज़, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मैसेज, कोई ईमेल जिसकी आप वेट कर रहे थे, वो भी आ रही है, जिस वजह से भी आपकी लाइफ में थोड़ा सा आप अटके हुए थे कहीं पर। ये कार्ड आपको ये भी बोलता है कि कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है आपकी तरफ आ रहा है जो बहुत एनर्जी से भरा हुआ है, लेकिन आप जो भी करें उसमें सोच के करें। ये कार्ड आपको इस चीज़ की गाइडेंस भी देता है कि सडनली आपने कुछ, आपको माइंड में आया, आपसे किसी ने आपसे कुछ शेयर किया, और आप झट से एक्शन लेने के लिए तैयार हो गए, बिना सिचुएशन को, इंसान को सही तरीके से समझे हुए। आधी अधूरी बात भी उतनी ही डेंजरस होती है जितनी हमें समझ में ना आए जो। तो अपनी हर एक सिचुएशन में बहुत क्लैरिटी लेकर ही आगे बढ़िएगा। सो ये कार्ड आपके लिए ये भी कह रहा है। तो आपके कार्ड्स में और आपके क्वेश्चंस में ज़्यादा थॉट्स और कम्युनिकेशंस को लेकर क्वेश्चंस हो सकते हैं। यहाँ पे कृष्णा जी से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। प्योरिटी। सो प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज़ रिवॉर्डेड। सो यहाँ कृष्णा जी आपसे कह रहे हैं, जितने आप अपने एक्शंस को, अपने कर्मों को, अपने थॉट्स को और अपने वर्ड्स को आप जितना प्योर रखेंगे, उतना ही आपकी लाइफ में भी वो रिफ्लेक्ट होगा रिवॉर्ड्स के फॉर्म में। सो किसी को भी कुछ गलत मत बोलिए, किसी से गलत तरीके से बात मत कीजिए, किसी के लिए गलत सोच मत रखिए। ये भी एक कर्मा का ही पार्ट है।
अब देखते हैं और क्या गाइडेंस है कृष्णा जी की तरफ से आपके लिए। चेंज ऑफ प्लेस, कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स। सो यहाँ कृष्णा जी आपसे कह रहे हैं शायद ये रेस्टलेसनेस आपकी इस वजह से हो कि आपको जगह बदलनी है और आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ कृष्णा जी कह रहे हैं कि हर एक चेंज को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करो। एक नई जगह पे जाके नए लोगों से मिलकर नए एक्सपीरियंसेस के लिए अपनी लाइफ में हमेशा एक ओपननेस और फ्लेक्सिबिलिटी रखिएगा। सो चेंज ऑफ प्लेस आ रहा है, ये आपका करंट घर हो सकता है, करंट सोसाइटी लोकेशन हो सकता है, करंट सिटी या कंट्री भी हो सकती है। सो ये आपके मैसेजेस थे ग्रुप नंबर 3। आई होप आपको ये हेल्प कर रही है रीडिंग। थैंक यू सो मच।